अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़ियाइ व अस्हाबिहिल अस्फ़िया। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सब्रु मिनल ईमानि बिमंज़िलतिर रासि मिनल जसद औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम अहबाब बड़ी मुहब्बत, ज़ौक़ और शौक़ के साथ बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निहायत ही काबिल कदर शुरका इज्तिमा, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, गुज़िश्ता जुमा आप हजरात के सामने राकिब दोशे नबुव्वत हजरत सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, उनकी इब्तलाओ आजमाइश व शहादत के अंदर
हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीमात की इब्तलाओ आजमाइश की मुमासलत और आखिर के अंदर मैंने वाक़या शहादत गुजारिश किया था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज एक और अज़ीम शान शख्सियत हजरत जनाबे अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की अलमनाक शहादत का वाक़या अर्ज करने का इरादा है। आप लोग हैरान होंगे कि हमारा खतीब मुकर्रिर मुबल्लिग मिंबर और मेहराब की जीनत वो हमारे सामने दो चार शुहदा की शहादत और अजमत को बयान करता है, लेकिन उसे मालूम नहीं कि गुलशन इस्लाम की आबियारी के अंदर कई ऐसे हीरो भी छुपे हुए हैं जिन्हें दुनिया जानती नहीं, लेकिन गुलशन की आबियारी के अंदर उनकी रगे हयात का खून भी शामिल है। हजरत जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर और जनाब सैयदना हुसैन बिन अली जरा गौर से बैठेंगे, इन दोनों की शहादत के अंदर बड़ी अजीब मुमासलत है। हजरत जनाब हुसैन सैयदुल कौनैन के नवासे, अफजलुल अंबिया के नवासे, और अब्दुल्ला बिन जुबैर अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के नवासे। जनाब सैयदना हुसैन इब्न अली, इनके वालिद गिरामी कदर जनाब अलीउल मुर्तजा, ये अशरा मुबशरा में से एक हैं, और जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर के वालिद गिरामी कदर हजरत जुबैर इब्न अव्वाम भी अशरा मुबशरा में से एक हैं। हुजूर ने मिंबर पर खड़े होकर ऐलान किया, अबू बकर जमती, उमर जमती, उस्मान जमती, अली जमती, तलहा जमती, जुबैर जमती, साद जमती, सईद जमती, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जमती, अबू उबैदा इब्न जर्राह जमती। तो छठा नाम अल्लाह के नबी ने हजरत जुबैर इब्न अव्वाम का लिया। ये हजरत जुबैर वालिद हैं अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जनाब सैयदना हुसैन इब्न अली पैदा हुए, इनका नाम नामी इसमें गिरामी हुजूर ने रखा। अब्दुल्ला बिन जुबैर पैदा हुए, नाम नामी इसमें गिरामी हुजूर ने रखा। जनाब हुसैन इब्न अली को घुट्टी सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम ने दी, और जब अब्दुल्ला बिन जुबैर पैदा हुए तो बारगाह नबूवत में अबू बकर सिद्दीक लेकर आए। हजरत पाक ने लुआब दहन इनके मुंह में डाला। इनकी वालदा बीबी अस्मा कहती है कि मेरा बेटा वो खुशकिस्मत इंसान है कि जिसके पेट के अंदर दुनिया की पहली चीज सैयदुल कौनैन का लुआब दहन किया। हजरत जनाब सैयदना हुसैन इब्न अली, इनकी अलमनाक शहादत का पेश खैमा यजीद की बैयत का इनकार।
और जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर की शहादत का सबब यजीद की बैयत का इनकार। इमाम आली मकाम पर जो पहला हमला हुआ, उनकी पेशानी से खून का फवारा निकला और जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर पर जो हमला हुआ, सबसे पहले आपकी पेशानी से खून का फवारा निकला। हाज़रीन मुकर्रम, तफसीर आने को है, लेकिन जिस तरह हम इमामी आली मकाम, राक़िब दोशे नबूवत, यके और सैयदा शबाब अहले जन्ना हजरत हुसैन इब्न अली की शख्सियत को समझने के लिए उनके खानदान पर एक नजर डालते हैं, तो मैं दावत फिक्र दूंगा कि अब्दुल्ला बिन जुबैर के मकाम को समझने के लिए भी इनके खानदान पर नजर डालिए कि ये अल्लाह का बंदा है कौन, इसका वालिद कौन है, इसकी वालदा कौन है, ये खुद कौन है। इनके वालिद गिरामी कदर का नाम हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु। कौन है जुबैर? ये इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम की सगी फूफी हजरत सफिया का लख्त जिगर है। आए आए, जब जनाब हमजा शहीद हुए, नाक कटी हुई है, कान कटे हुए हैं, चेहरा मस्क है, और जनाब सफिया अपने भाई का चेहरा देखने के लिए आने लगी, तो इमामुल अंबिया ने फरमाया जुबैर जाओ अम्मी को रोको, उन्हें कहो कि फुफ्फी तेरे भाई का चेहरा देखने के काबिल नहीं है, हो सकता है आह निकले, नबूवत की सबर वाली चादर दागदार हो जाए। वाह सफिया तेरा क्या इस्तकलाल था। कहने लगी हजरत मैं आपकी तालीम याफ्ता हूं, मैं बैन और नौहा करने के लिए नहीं आ रही, चेहरे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए आ रही हूं कि अल्लाह ने मुझे एक शहीद की बहन बना दिया है। हजरत जुबैर इब्न अव्वाम, वालिद अब्दुल्ला बिन जुबैर के जरा गौर से बातें सुनना। जुबैर की वालदा हुजूर की फुफी और जनाब जुबैर के वालिद सैयदा खदीजतुल कुबरा के सगे भाई हैं, यानी अजीब नसब है हजरत जुबैर इब्न अव्वाम का। अगर मैं इन्हें मां की तरफ से देखता हूं तो हजरत सफिया मोहम्मद करीम की फुफी नजर आती है, अगर वालिद की तरफ से देखता हूं तो इनके वालिद अव्वाम ये हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा हमारी बड़ी मां के सगे भाई हैं, साबिकीन अव्वलीन में से हैं। खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे 5वें नंबर पर कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। ये 5वें मुसलमान है जिनने सैयदुल कौनैन का दामन पकड़ा, और कुरान साबिकीन अव्वलीन की आजमत बयान करता है। सुभान अल्लाह कहे, मैं कुरान शुरू करूं थोड़ा ज़ौक़ से। परवरदिगार आलम ने फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। जिन्होंने पहले पहले सैयदुल कौनैन की तस्दीक की, आमना के लाल के दामन को थामा, इमामुल अंबिया पर कलमा पढ़ा। अल्लाह फरमाते वस्साबिकूनल अव्वलूना, अल्लाह मियां मकाम क्या फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। गर्मी जरूर है लेकिन थोड़े गर्म होकर बैठे बयान सुनने के लिए।
रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह से रावी, अल्लाह से रावी। मैंने रात को देखा एक अल्लाह वाला रो रहा है अल्लाह की दरबार के अंदर, आंखों में आंसू हैं, अर्ज करता है मेरा अल्लाह, मैं अजल से खस्ता खराब हूं, तू अजल से पाक लतीफ है, यही रंग दोनों का ताअबद में जो हूं सो हूं तो जो है सो है, और मेरा आजिज़ी में जलील रहना मुसीबतों का शिकार भी और तेरी शान जल्ला जलालहू, मैं जो हूं सो हूं तू जो है सो है। रो रहा है, मांग रहा है अल्लाह की दरबार के अंदर। मोहम्मद उमर को ख्याल हुआ सुनू तो सही अल्लाह वाला कह क्या रहा है। सारा रोने धोने के बाद आखिरी गुजारिश, अल्लाह मुझसे राजी हो जा। मैंने देखा तबलीगी जमात का भाई साल लगा कर आ रहा है। मैंने पूछा हुजूर कोई दिल की आरज़ू? कहते कुरैशी जी बस अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। मैंने देखा एक बुजुर्ग को दिन रात मुराकबात के अंदर। मैंने कहा हुजूर कोई दिल की तमन्ना? कहते मौलाना अल्लाह राजी हो जाए। हाज़रीन मुकर्रम, सारी दुनिया अल्लाह से रजा मांगती है, साबिकीन अव्वलीन को अल्लाह अपनी रजा का खुद सर्टिफिकेट अता फरमाते हैं। हमें रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हजरत अब्दुल्ला के वाले जनाब जुबैर साबिकीन अव्वलीन में से हैं। सुनिए मकाम आपका, जनाब उस्मान का दौरे हुकूमत, खिलाफत राशिदा का दौरा, हजरत बीमार हो गए, हज का मौका आ गया, सब हैरान है कि हजरत किसे मुंतखब करेंगे अमीरुल हज, अपने काए मकाम हज के लिए अमीर किसे मुकर्रर करेंगे। इब्न असीर जज़री लिखते हैं आने वाले आते रहे, मशवरे देते रहे। अमीर उस्मान ने फरमाया मुझे पता है मैंने किसे अमीर हज बनाना है। सुनिए ईमान को जिला बख्शिए, निगाह उस्मान ने इंतखाब जनाब जुबैर का किया। कहने वालों ने कहा हुजूर और लोग भी तो मौजूद थे। फरमाया जुबैर वो है जैसे अल्लाह भी राजी है, अल्लाह के रसूल मुस्तफा भी राजी है। और इसी तवज्जो अगर हो, ये तवज्जो इसलिए कह रहा हूं कहीं नुकसान ना हो। जुबैर इब्न अव्वाम कहते हैं मैं वो खुशकिस्मत हूं कि मेरी शुजाअत और बहादुरी को देखकर अल्लाह के नबी ने मेरे लिए माँ और बाप दोनों को जमा करके कहा बे अबी व उम्मी, मेरा माँ बाप तेरे ऊपर सदके हो जाए जुबैर। नहीं समझे तो मेरी इस दर्द को और गुजारिश को। अरे तू कहता है मेरा माँ बाप मुस्तफा पे कुर्बान हो, दुनिया कहती है मेरा माँ बाप कुर्बान हो, मोहम्मद उमर कहता है मेरी इज्जत मेरी आबरू, मेरी जान माल औलाद माँ बाप बच्चे बच्चियां कुर्बान हो जाए सैयदुल कौनैन के कदमैन शरीफैन में इस्तेमाल होने वाले जूते मुबारक के तलवे की मिट्टी पर तो मैं अपने लिए अजमत जानूं। मैं कहता हूं हम कुर्बान हो जाएं और हुजूर कहते बे अबी व उम्मी, मेरा माँ बाप तेरे ऊपर वारी जाए जुबैर। अब कौन इनकी अजमत बयान करे, कौम को सुनाए। इससे अजीब बात उलमा किराम ने लिखा है जनाब जुबैर इब्न अव्वाम ने अपने बेटे जनाब अब्दुल्ला को बुलाया, फरमाया बेटा बात सुन और आप भी सुने।
जनाब जुबैर कहने लगे, बेटा अब्दुल्ला मेरी बात सुन, बेटा मोहम्मद तू भी गौर से सुन। जी अब्बा जान। फरमाया मामिन उज़्विन, मा मिन्नी उज़्वुन इल्ला कद जोरेहा मा रसूलिल्लाही, मेरे जिस्म का जाहिरी और पोशीदा कोई हिस्सा नहीं जिस पर मोहम्मद के दिफा के अंदर जख्म ना आया हो। सर जख्मी, सीना जख्मी, पीठ जख्मी, हाथ जख्मी, सारा जिस्म छलनी हुआ है किसकी मोहब्बत के अंदर? सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया रहमत कायनात के दिफा के अंदर। हम पढ़ते नहीं, मुताला नहीं करते, वरना बहुत कुछ मिलता है। ऐसे नहीं मिलता। दुरे मकसद की ख्वाहिश और हमें जहां क्या हिमाकत है। दुरे मकसद की ख्वाहिश और हमें जहां क्या हिमाकत है। किसी को हाथ आए हैं कभी मोती भी साहिल से, गोते लगाओगे तो कुछ मिलेगा। बदर का मैदान है, मेरा ख्याल जानते होगे बदर को, तो जानते हो ना। आए हाय हाय, जब मेरे मोहम्मद के यार पहुंचे बदर में, इमाम बहकी नकल करता है कि इत्तला अल्लाहु अला अहले बदरिन, अल्लाह ने बनज़र खास बदर में शरीक सहाबा को देखा और कहा कद गफरतु लकुम, मैंने तुम्हें बख्श दिया है। बदर में फरिश्ते उतरे। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने देखा मंजर बड़ा अजीब। हर सहाबी के सर पर पगड़ी और पगड़ी का कलर पीला, रंग पीला, सफरा। इमामुल अंबिया हैरान, एक को देखा, दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, सारे मलाइकातुल्लाह के सर पर पगड़ियां और पगड़ी के कलर पीले। इलाहुल आलमीन, क्या हो गया? ये पीला रंग आसमान पर कैसे पहुंचा? जवाब मिलता है मेरा मोहम्मद इब्तदा तो जमीन से हुई है। जरा जुबैर को देखो, जब हजरत अब्दुल्ला के वाले जनाब जुबैर को देखा गया, हजरत के सर मुबारक पर पीली पगड़ी थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया जुबैर मुबारक हो, तेरी अदा ऐसी पसंद आई कि अल्लाह ने आसमान से जो मलाइका उतारे उनके सर पर पगड़ियां भी तेरी पगड़ी के कलर के मुताबिक हैं। हजरत जुबैर के 1000 गुलाम थे। सालाना आमद लाखों में बनती थी। सुनिए, 1 लाख देकर हातिम ताई की कब्र को हम पांव मारते हैं, लाखों में आमद बनती है। 1000 गुलाम है, लेकिन उलमा लिखते हैं कि पूरी आमद में से एक चवन्नी भी जुबैर घर नहीं ले जाते थे। जितनी आता था फुकरा पर तकसीम कर देते थे, गुरबा पर तकसीम कर देते। ये सखावत का असर था, मोहम्मद करीम का फैज था, सोहबत नबूवत की तासीर। सोच रहा हूं कैसे समझाऊं। भाई एक जंग हुई है, उस जंग में
हजरत जुबैर की शहादत हुई है। अब जुबैर साहब उस जंग में हजरत जुबैर की शहादत हुई है और शहीद करने वाले का नाम है इब्ने जुरमूज। इब्ने जुरमूज ये कातिल का नाम है। और ये हजरत अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कर्रमल्लाहु वजहू उनकी जमात का आदमी है। कत्ल किया और कत्ल करने के बाद हजरत जुबैर की तलवार उठाकर खुशी खुशी अली अल मुर्तजा के दरवाजे पर आया और कहने लगा कि मैं जुबैर को कत्ल कराया हूं और निशानी में यह तलवार लेकर आया हूं। थोड़े दिल पे हाथ रखना हक़ाइक़ को सुनने और समझने के लिए। जब जनाब सैयदना अली और मुर्तज़ा ने इस तलवार को देखा, एक तारीखी जुमला निकला आपकी जुबान से, फरमाया ओ बदबख्त तालमा फर्रजल कुर्बा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू ये मुझे तलवार खुश करने के लिए दिखा रहा है, ये तो वो तलवार है जो एक अरसे तक मोहम्मद करीम के दिफा में इस्तेमाल होती रही। यानी जुबैर ने पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह का दिफा किया है और ये वो तलवार है जो रसूलुल्लाह के दिफा के अंदर इस्तेमाल होती रही। आगे सुनिए, फरमाया पैगाम ले आने वाले को जाओ और इसे जहन्नम की बिशारत दे दो कि मैंने हुजूर से सुना था जुबैर का कातिल जहन्नमी है। मेरे निहायती काबिल कदर सामईन गिरामी, आज मैं बुनियादी तौर पर जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर की शहादत अजमत व मकाम को बयान करना चाहता हूं, लेकिन इनकी अजमत को समझने से पहले खानदानी अजमत ज़हन में रखें। कौन है जनाब अब्दुल्ला? कोई बात आपको समझ ना आए, इतना याद रखना कि इनके वालिद जुबैर हुजूर की फुफ्फी के बेटे हैं, खदीजतुल कुबरा के भाई के बेटे हैं। कोई बात याद ना रहे, इतना याद रखना, साबिकीन अव्वलीन में से हैं और अशरा मुबशरा में से हैं, जिनका नाम लेकर हुजूर ने जन्नती होने की खुशखबरी दी। ये बाप है और मां का नाम है अस्मा। थोड़ी सी बेदारी का सबूत दें। मां का नाम है अस्मा, अस्मा बिन्त अबी बकर। ये हजरत अस्मा अबू बकर की बेटी है। रसूलुल्लाह से इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, इतनी इस्लाम की मोहब्बत दिल दिमाग में घिर चुकी है, घर कर चुकी है। अस्मा की वालदा ने कलमा नहीं पढ़ा, आयशा की वालदा ने कलमा पढ़ा, सलवातुल्लाह अलैहिन्ना। अल्लाह की करोड़ों रहमतें हूं अस्मा पर, सैयदा पर, करोड़ों रहमतें हूं जनाब आयशा पर, करोड़ों रहमतें हूं आयशा की मां उम्मे रुमान पर। हजरत आयशा की वालदा ने कलमा पढ़ा, उम्मे रुमान। और जब वो खातून फौत हुई, हुजूर उसकी कब्र में खुद उतरे। अबू बकर की इस अहलिया मोहतरमा उम्मे रुमान को खुद हुजूर ने कब्र में सुलाया। और सुनिए एक जुमला सैयदुल कौनैन की जुबान का, हुजूर ने फरमाया अगर दुनिया के अंदर किसी ने जन्नत की हूर देखनी हो तो वो उम्मे रुमान है। उम्मे रुमान ये अबू बकर सिद्दीक की बीवी है।
मां है जनाबे आयशा की। कतीला नामी औरत ये बीवी है अबू बकर सिद्दीक की, लेकिन कलमा नहीं पढ़ सकी, मुसलमान नहीं हो सकी। मां है बीबी अस्मा की। आ गई मां बेटी को मिलने के लिए। कौन? बेटी मैं तेरी मां हूं कतीला। फिर मैं रुक जाओ, ठीक है आप मेरी मां हैं, मैं आपकी बेटी हूं, सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं मैं मुस्तफा की नौकर भी हूं। मुझे हुजूर से पूछने दो, हुजूर इजाजत देंगे तो मैं मिलूंगी, अगर हुजूर इजाजत नहीं देती मैं सगी बेटी गैर मुस्लिम मां को मिलने के लिए तैयार नहीं। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर जनाब अस्मा बिन्त अबी बकर ने पैगाम भेजा, हुजूर अम्मी आई हुई है गैर मुस्लिम, मेरे दिल के अंदर भी चाह है, बेटी जो हूं वो भी ढेर सारी मोहब्बतें लेकर आई है, मां जो है, लेकिन हमारी रिश्तेदारी कुर्बान जनाब के कदमों पर। साहबा तो एक जुमला कहते थे कि जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जमाल देंगे। उन्होंने कहा जी हम आपकी खात्म है, इजाजत हो तो मिलूं, इजाजत ना हो तो मिलने को तैयार नहीं। सैयदुल कौनैन ने इजाजत फरमाई और फिर जनाब अस्मा अपनी सगी मां को मिली। ये है अस्मा हजरत अब्दुल्ला की वालिदा। एक दफा ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। ये जो बीबी अस्मा है ना मौलाना, इसका हुजूर ने खुद लक़ब रखा ज़ातुन नितौक। हुजूर हिजरत पर जा रहे हैं, सैयदुल कौनैन हिजरत पर जा रहे हैं, दोपहर के टाइम आए, अबू बकर कुछ मशवरा करना है, ये बच्चों को उठा दो। या आपके सामने किसी ने गुजारिश नहीं की होगी, ये गुनाहगार ही अर्ज कर रहा है, इसे जरा गौर से समझना। और जो कुछ अर्ज कर रहा हूं ये इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सैयद नूर हुसैन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे एक अजीम मुअर्रिख गुजरे हैं और मुहक्किक आलिम दीन है, हजरत के ये जुमले हैं, जरा गौर से सुनना। अबू बकर जरा बच्चों को उठा दो, मैंने खास बात करनी है आपसे। हाथ जोड़ बैठे, अरे या रसूल अल्लाह कल्ला मैं तेरा नौकर निमी, मेरी औलाद तेरे दर्दी नौकर, मेरा बीवियां तेरे दर्दी नौकर, मारे वेसू राजे नबूवत न छुड़े सू, जाहिर न करे सू। फरमाओ क्या फरमाना चाहते वे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजरत का हुक्म है। सुन रहे हो क्या फरमाया? ये प्यारा जुमला कह दो, क्या फरमाया? जब आपने कहा कि हिजरत का हुक्म है, पीछे में हौले हौले अबू बकर मई नाल होसा, मई नाल होसा। हुजूर ने फरमाया तू पहले नाल होसे, तू तो जरूर नाल होसे। बीबी आयशा दिए मैं जिंदगी में पहली दफा डिठे जो बंदे खुशी को लोई रोंदे, अगे मैं समझती हम जो दुख ते गम में रोंदे, उन्हीं बार मैं डिठे मेरे अब्बे दे अखी चो हंझू हैं, लेकिन हंझू दुख दे नहन, खुशी दे जो अल्लाह तय में को मोहम्मद करीम दी रिफाकत वास्ते चुने।
एक गुजारिश कर रहा हूं, और कर रहा हूं मैं अपने यामपुर के दोस्तों की वजह से। कभी मैंने आपके सामने ये बात नहीं की जो अब कर रहा हूं। गौर करें सो जरा। आपको यह इल्म है कि जब आदमी घर से निकले, शरीयत एक दुआ का हुक्म देती है कि घर से निकलते वक्त एक दुआ मांग के निकलो। ये दुआ मंगो, रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिल्लदुनका सुल्तानन नसीरा। इवें करने चुनी टपावनी, इन अंदर मेरी मेहनत बहुत सारा दखल है। क्या दुआ पढ़ी है? अल्लाह रब्बे अदखिलनी मुदखला व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन। पीछे हुजूर आप जल्द हिजरत वजन प्यो से ने पढ़ियो से ने बोला या बिन्ने को आदम ते आप ना पढ़ दिया, बोलो पढ़ियो से ने ना। क्या रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा। मेरा ज़ौक़ खिताबत है तू आवाज यो सी मोहम्मद मुस्तफा सीधा सिद्दीक क्यों नहीं भी मंगदा? ये सिद्क सिद्क आदा नटी। नंबर 2, अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन। अल्लाह सिया ये गुनाहगार जो कुछ आखना चाहते मेरे सामीन दे दिल और दिमाग जे गाल भी ला दे। अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिल्लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह जरा मेरा साथी होवे ना, कोई आवारा न होवे, सुल्तान ते नसीर होवे। नहीं समझ? अल्लाह सैया मैं हिजरत वेंदा पिया, अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन। लेकिन जरा नाल मेरे साथी देवे ना, ये कोई इवें तलवें दर्जे दा ना होवे, सुल्तानन नसीरा। सुल्तान भी होवे ते नसीर भी होवे। अल्लाह ने अबू बकर दे अंदर ये उहे सलाहियत दिठन कि सुल्तान भी है ते नसीर भी है। पर मैंने मोहम्मद तेरी दुआ दा नतीजा सिद्दीक ही थी सकते अबू बकर वाज मोहम्मद करीम दे कट्ठे। सुन दे बैठे वे, आज तो पी ले कल की खुदा जाने, आज तो पी ले कल की खुदा जाने। मैं कदा न रहे मेहरबान साकी न रहे, मैं कदा न रहे मेहरबान साकी न रहे। रसूलुल्लाह का सामान तैयार होने लगा हिजरत के लिए। इस पर मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता। अब बांधने के लिए कोई कपड़ा नहीं है। ये अरब की औरतें एक दुपट्टा तो सर पे ओढ़ती हैं और एक दुपट्टा कमर में बांधती हैं, कमर बंद। अरे बाह या पठान धिया भी इवें की वजह रही। ये है नितौक। अब अबू बकर की बेटी ने देखा और कुछ मेरे पास नहीं, अपना दुपट्टा उतारा, उसके टुकड़े किए और उसके अंदर रसूलुल्लाह के खाने पीने का सामान बांधा। खाने पीने का बेजौक ना बड़ा है। मर्द वास्ते इज्जत का कपड़ा पटका, औरत वास्ते इज्जत का कपड़ा दुपट्टा। अबू बकर यार मैं तेरे घराने तू सदके वन्या, हिजरत दे अंदर सिद्दीक दा पटका मुस्तफा दे कदमे विच
और सफर के अंदर सिद्दीक दी दीदा दुपट्टा मोहम्मद कदमे के अंदर। ये वो खातून है जिसका नाम है ज़ातुल निकाहैन, जिसने अपने दुपट्टे को फाड़ कर मेरे मुस्तफा का राशन बांधा था। ये अस्मा हजरत अब्दुल्ला की माँ है। जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर मदीना शरीफ के अंदर ये पहला बच्चा है जो पैदा हुआ। इमाम उल अंबिया सरकार दो आलम के गुलाम मदीना शरीफ पहुंचे। यहूदियों ने आवाज ऊंची की, बुलंद की कि हमने मुसलमानों की औरतों की कूखें जादू करके बंद कर दिया, की औलाद नहीं होगी। बच्चा पैदा हो गया अब्दुल्ला। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम को इल्म हुआ। सहाबे किराम ने खुशी के अंदर अल्लाह के नाम को बुलंद किया। रिवायात में कब्बर अल मुस्लिमून, आप भी कह दे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने अल्लाह के नाम को बुलंद फरमाया। आप सरकार दो आलम ने खुद नाम रखा अब्दुल्ला। हजरत ने खुद मुंह के अंदर घुट्टी डाली, बड़े हुए, हद दर्जा इबादत गुजार। इबादत के मुताल्लिक आप हैरान होंगे। उसदुल गाबा के अंदर इब्न असीर जजरी लिखते हैं, एक आदमी है मुस्लिम, वो कहते हैं मैंने देखा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रुकू के अंदर गए। मैंने कुरान की तिलावत शुरू की, सूरत बकरा खत्म, आले इमरान खत्म, निसा खत्म, मायदा खत्म, लेकिन इतने के बावजूद मारफा रासहू, अभी हजरत रुकू में थे, सर मुबारक को रुकू से ना उठाया। जनाब हुसैन इब्न अली सल्लल्लाहु अलैहि के मुताल्लिक पूरी तफसील मैंने पिछले जुमा बयान की। शहादत का सबब यजीद की बैयत का इनकार, जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर की शहादत का सबब यजीद की बैयत का इनकार। मदीने से मक्का तशरीफ ले आए, मक्के के अंदर क़ियाम पजीर हुए। एक लंबा वाक़या इत्ताए मुख्तसर है। चलते चलाते आजमाइश शुरू हुई। हज्जाज इब्न यूसुफ ने हराम मदीना का मुहासरा किया। जिस तरह मैदान करबला के अंदर एक एक साथी छोड़ गए बुलाने वाले, या अब्दुल्ला बिन जुबैर को भी तमाम साथी छोड़ गए। आ गए वालदा की खिदमत के अंदर, या आखिरी मुलाकात है मां के साथ बेटे की। अम्मी शहादत आंखों के सामने नजर आ रही है। आपसे आखिरी दुआएं लेने के लिए आया हूं। हजरत अस्मा बूढ़ी 100 साल की उम्र, जब बेटे को गले से लगाया तो देखा जीरा पहनी हुई है। फिर मैं बेटा जिसके दिल के अंदर शहादत का शौक होता है, वो जीरे इस्तेमाल नहीं किया करता, उतार दो जीरा को, क्योंकि शहीद का मकाम है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। शहीद मरता नहीं, कईयों को जीने का ढंग सिखा के जाता है, तहरीक के अंदर रूह फूंक के जाता है। उतार दिया आपने मैदान के अंदर।
सामने हज्जाज इब्न यूसुफ की जानिब से पत्थरबारी, संगबारी का सिलसिला शुरू। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के अशार बड़े मशहूर है। फरमाया लसना अलल आकाब कदमी कुलूमुना, हम वो नहीं कि जिनके खून एड़ियों पर गिरे, क्योंकि जो मैदान से दौड़ता है उनके खून एड़ियों पर गिरते हैं। लसना अलल आकाब कदमी कुलूबुना वलाकिन अला अक़दामिना यक़्तुरु दिमाउ, हम तो वो लोग हैं जिनका खून पांव के अगले हिस्से पर गिरता है, यानी आखिरी सांस तक अल्लाह के नाम पर हम किताल और जिदाल करते हैं। शहीद हो गया अब्दुल्ला बिन जुबैर। मक्का मुकरमा के अंदर चौक के अंदर लटका दिया गया। बूढ़ी मां हजरत जनाब अस्मा 100 साल की उम्र, सोटी की टेक लेकर करीब आई। आज की मां अगर सहार के अंदर बच्चे को देखे चीखेगी। अब्दुल्ला बिन जुबैर की बूढ़ी मां ने देखा। दिल वालों जरा जुमला सुनना, देख के कहती है अभी ये खतीब मिंबर से नहीं उतरा, अभी ये खतीब मिंबर से नहीं उतरा। बातें कर रही है अपने बेटे के साथ। हज्जाज आ गया। हज्जाज ने कहा तो जो करना जरा, ये बिल्कुल वही अंदाज है कि जब मैदान करबला से काफिला हुसैनी हजरत ज़ैनुल आबिदीन की सरबराही में निकला। एक बदबख्त सामने बैठा था। कहने लगा सुनाओ, आए थे कौन जीता कौन हारा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अल्लाह के बंदे, अभी असर की आजान का टाइम होने वाला है। अगर आजान के अंदर तेरे नामे का नाम आए तो तू जीत गया, अगर मेरे नामे का नाम आए तो मैं जीत गया। बिल्कुल वही अंदाज। हज्जाज कहते अस्मा सुना, अब मैं ऊंचा या तेरा बेटा ऊंचा? दाएं बाएं सामने बैठने वाले अहबाब ये जुमले पढ़ी पढ़ाई से नहीं आते, दिल से निकलते हैं। सवाल करता है कि मैं ऊंचा या तेरा बेटा ऊंचा? हजरत की लाश मुबारक लटकी हुई थी। बूढ़ी अस्मा कहने लगी हो बदबख्त, खुद ही देख ले, इतनी मजालम के बावजूद तू नीचे है, मेरा बेटा अभी तो से ऊपर है। तुम्ही से ऐसे मुजाहिदो दीन का सुबात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत की जानिब से जज़ाए खैर अता फरमाए। यको मुहर्रमुल हराम के शहीद जनाब फारूक आजम को, 10 मुहर्रमुल हराम के शहीद इमाम आली मकाम राकिब दोष नबूवत सैयदना हुसैन इब्न अली को, और अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए अब्दुल्ला बिन जुबैर को रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। ये वो नफूस कुदसिया है जिन्होंने अपनी गर्दन का खून देकर इस्लाम की आबियारी की। आज कुरान हमारे पास महफूज है, दीन महफूज है, इन्हीं की कुर्बानियों का सदका। अल्लाह से दुआ गो हूं, अल्लाह मुझे और आपको मोहम्मद वाले मोहम्मद असहाब मोहम्मद के दर की नौकरी नसीब फरमाए। अल्लाह तुम्हारा मेरा उठना बैठना चलना फिरना सैयदुल कौनैन की सीरत तैयबा के मुताबिक गुजारे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन। या अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा
वतन अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह मसाजिद व मदारिस खानकाहों की हिफाजत फरमा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की हिफाजत फरमा, वतन में रहने वाले एक एक इंसान की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो बीमार है शिफा नसीब फरमा, जो दुनिया से चले गए कब्रों को जन्नत का बाग बना। अल्लाह मेरे शहर की हिफाजत फरमा, इलाके की हिफाजत फरमा, पूरे वतन की हिफाजत फरमा, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, तमाम सिक्योरिटी दारों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जब तक जिंदगी है मोहम्मद वाले मोहम्मद असहाब मोहम्मद के दर की नौकरी नसीब फरमा। जब जिंदगी मुफीद न रहे हमारा खात्मा अल ईमान फरमाना। मरते वक़्त कलमा तय्यबा जुबान पर जारी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिन अहबाब ने सुन्नतें पढ़नी है पढ़ लें।